नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर दे रहे हैं जो हर भारतीय के दिल को मायूस कर रही है। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिनका योगदान सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में नई मिसालें कायम की। Where did Microsoft, where did Apple, where did Amazon, where did Facebook come from? Where individuals started in garages, where ideas were born, do not grow with a view that something can't be done and so should not be done. रतन टाटा की लीडरशिप क्वालिटी कमाल की थी। 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया। उनका मानना था कि यदि आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हो तो साथ लेके चलो। इसका सीधा बहुत मतलब मेरे काम से भी है। मैं canon.co में काम करता हूँ लास्ट 21 साल से, तो मेरी टीम के साथ में लेके साथ में चलता हूँ उनके साथ में। अगर मुझे कोई डिसीजन लेना हो लाइफ में, कुछ डिस्कस करना हो, तो मैं अकेले कभी नहीं करता। इसलिए मैं खुद ऐसा विश्वास करता हूँ उसके अंदर, यदि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो लाइफ के, या कुछ भी आपको कुछ करना हो लाइफ में, तो आपका टीम साथ होगा, टीम वर्क होगा, तो उसका इफेक्ट अलग होगा, उसका रिजल्ट अलग होगा। मैं चीज़ों को भाग पर कभी नहीं छोड़ना। मैं कड़ी मेहनत और तैयारी में विश्वास करता हूँ। सिंपल इसका मतलब ये होता है कि अगर आप रियल में आपको प्रोग्रेस करने लाइफ में सक्सेस होना है, तो आपको उसके लिए योगदान करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तब आपको लाइफ में सफलता मिलती है। आपको एक लड़ाई जीतने के लिए एक से अधिक बार लड़ना पड़ सकता है। सही बात है, बिकॉज कभी हम जितने भी काम करते हैं तो हो सकता है कि एक बार में आप सक्सेस नहीं हो, दूसरी बार ट्राई करनी पड़े, तीसरी बार ट्राई करनी पड़े। जब तक आपको काम में सफलता नहीं मिलती, तब तक आपको उसके लिए लड़ना चाहिए। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ और उसके सिद्धांतों को फॉलो करता हूँ। कभी सीखना मत छोड़ो, अपने आप को आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए चुनौती देते रहो। ये भी बहुत क्लियर है कि अगर जिस दिन हमने सीखना छोड़ दिया तो हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा रतन टाटा सबसे बड़ा योगदान उनकी विनम्रता और परोपकार की भावना थी। उन्हें कभी भी खुद को अपनी सफलता का केंद्र नहीं माना। उनका कहना था कि सफलता वही है जब आपकी टीम, आपका समाज भी आपके साथ सफल हो। उनकी लीडरशिप क्वालिटी और उनकी समाज सेवा की भावना हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा सिर्फ एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, बल्कि एक महान परोपकारी भी थे। उनका मानना था कि एजुकेशन हर इंसान का अधिकार है, और इसी सोच के साथ उन्होंने टाटा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जे.एन. टाटा एंडाउमेंट लोन स्कॉलरशिप और लेडी मेहरबाई टाटा एजुकेशन ट्रस्ट स्कॉलरशिप जैसी कई योजनाएं शुरू की, जिनके थ्रू हजारों स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। टाटा स्कॉलरशिप के तहत कॉलिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन और
जीवन हमें ये सिखाता है कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, उसे अपने समाज और देश की सेवा को नहीं भूलना चाहिए। वो हमेशा समाज के उस वर्ग के बारे में सोचते हैं जिसे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने हमेशा मानवता को सबसे ऊपर रखा। उद्योग के क्षेत्र में रतन टाटा जी ने कई ऐसे फैसले लिए जो साहसिक थे। उन्होंने टाटा मोटर्स के जरिए पहली भारतीय कार नैनो लॉन्च की, जिसे आम आदमी की कार कहा गया। टाटा ग्रुप के तहत उन्होंने टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर और ताज होटल को विश्व स्तरीय कंपनी में तब्दील कर दिया। उनका जीवन हमें एक सरल पर गहरा संदेश देता है। सफलता का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि उसे उस समाज को भी लौटाना है जिसने आपको इतना कुछ दिया है। उन्होंने अपने जीवन के हर कदम पर यह साबित किया है। उन्होंने जिस तरह से उद्योग, शिक्षा और परोपकार में अपना योगदान दिया है वो अद्वितीय है। चाहे नैनो कार की बात हो, परोपकार हो या स्कॉलरशिप हो, वो हमेशा वंचित लोगों के लिए खड़े रहे। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनका योगदान हमेशा जीवित रहेगा। उनके निधन से भारत और पूरी दुनिया ने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसने समाज के हर वर्ग को नई दिशा दी। रतन टाटा का जीवन हमें ये सिखाता है कि असली सफलता वही है जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव ला सके। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सोच के साथ बिताई और हमेशा समाज और देश को प्राथमिकता दी। दोस्तों, रतन टाटा जी की ये यात्रा हमें ये याद दिलाती रहेगी कि इंसान का असली मूल्य उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उनके द्वारा समाज को दिए गए योगदान से होता है। उनकी इसी प्रेरणात्मक कहानी को, उनके विचारों को, उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। रतन टाटा जी ने स्टडी अब्रॉड के महत्व को जाना था, समझा था और कई सारी स्कॉलरशिप के माध्यम से हजारों स्टूडेंट्स ने अपना स्टडी अब्रॉड का सपना इस स्कॉलरशिप के माध्यम से पूरा किया है। At Canon.co we also understands the importance of the studying abroad और यही सपने को पूरा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे लिए दो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक स्टूडेंट का सपना जो कई सारी उम्मीदें लेकर हमारे साथ जुड़ता है, हमारे पास आता है, और दूसरा है उनके पेरेंट्स द्वारा जो लाइफ टाइम सेविंग इन्वेस्ट की जाती है अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए। इसका भी उन्हें मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए, यही हमारा प्रयास रहता है। Question is the impact of going abroad for Yeah. education And Cornell and well, not necessarily Cornell, but just maybe coming to the U.S. for education. Okay. I don't think it's whether it's Cornell or Columbia specific. Yes. And I think the idea of if so many young people now will go abroad for their college education or
थैंक यू। इस कार्यक्रम के माध्यम से Canon.co की पूरी टीम की ओर से हम रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी प्रेरणा, उनके विचार और उनकी सोच हमेशा जिंदा रहेंगे और उनके द्वारा किए गए कार्यों से नई